हर साल हम होलिका दहन करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। ये एक एंशिएंट इनर हीलिंग प्रोसेस है जो आपके अंदर का डर, ट्रॉमा और नेगेटिव एनर्जी को साइंटिफिकली तरीके से रिलीज करता है। अगर आप जीवन में बार बार यही ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप अग्नि नहीं आत्मशुद्धि करेंगे और आज आप खुद को हील कर सकेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय, फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विद वीकेआर। इस चैनल पर हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक रियल इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और आज होलिका दहन को हम सिर्फ एक रिचुअल की तरह नहीं बल्कि एक इनर हीलिंग प्रोसेस की तरह समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग होलिका दहन को देखते हैं सिर्फ एक परंपरा की तरह, जैसे कुछ लकड़ियाँ, कुछ आग, कुछ मंत्र। क्या सिर्फ यही है? दोस्तों, हमारी संस्कृति कभी भी सिंबलिज्म के बिना कोई भी रिचुअल नहीं बनाती। होलिका दहन का असली संदेश है कि जो कुछ भी टॉक्सिक है आपके जीवन में, जो कुछ आउटडेटेड है, जो भी डर, ईगो, रिसेंटमेंट बन चुका है, उसे अग्नि में स्वाहा करना। न्यूरोसाइंस बताता है हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है, और इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। मतलब कोई आपकी पुरानी चोट, कुछ फेलियर्स, कोई पुरानी यादें, ये सब माइंड में एक अनबर्न्ड लकड़ियों की तरह जमा हो जाती है, और जब तक हम कॉन्शियसली इसे रिलीज नहीं करते तब तक अंदर ही अंदर ये अपनी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है। होलिका दहन यही कॉन्शियस रिलीज का प्रोसेस है दोस्तों। भक्त प्रहलाद को लीजिए, याद कीजिए, बाहर से उनकी परिस्थिति कैसी थी? डरावनी थी, कंट्रोल और थ्रेट से भरी थी, लेकिन अंदर भीतर वो कैसे थे? वो ग्राउंडेड थे, कनेक्टेड थे, अलाइंड थे। अब होलिका को याद कीजिए। होलिका वो सिंबल है जो कहती थी मैं इनविंसिबल हूं, मुझे कुछ जला ही नहीं सकता। लेकिन वही ईगो उनको आखिरी में क्या करता है? उनको जला देता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपनी बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करता है वो सबसे ज्यादा बर्न होता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में एक ऐसी चीज लाइए, कोई आपका डर, कोई गिल्ट, या कोई पुराना रिसेंटमेंट, या फिर कोई एक लिमिटिंग बिलीफ। इमेजिन कीजिए कि आप होलिका दहन की अग्नि के पास खड़े हैं और उस बिलीफ को धीरे से आप अग्नि में डाल रहे हैं। देखिए वो जल रहा है, अच्छे से देखिए, और अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और आंखें खोलिए। दोस्तों, कुछ नोटिस किया आपने? बॉडी थोड़ी लाइट फील कर रही है, और यही रिलीज है। अब ध्यान से सुनिए वीकेआर इनर दहन टेक्निक को। होलिका दहन की रात एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि आप क्या छोड़ने के लिए रेडी हैं। कोई डर, कोई अटैचमेंट, कोई पुरानी पहचान, और सिंबॉलिकली उसे अग्नि में समर्पित कर दीजिए। क्यों? ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है दोस्तों कि ये चैप्टर अब कंप्लीट है, और यही सिग्नल आपकी इनर रीसेट को शुरू करता है। होलिका दहन को सिर्फ एक रिचुअल की तरह ना बनाएं, उससे एक इंटेंशन दीजिए। अगले 24 आवर्स कोई कंप्लेन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। होली के रंग के पहले आप बाहर के रंग तभी मीनिंगफुल होंगे जब आप भीतर से स्पेस क्रिएट करें। दोस्तों, होलिका दहन किसी और को जलाने का पर्व नहीं है, ये खुद को अंदर से हील करने का पर्व है। क्योंकि जो आप छोड़ देते हैं ना दोस्तों, वही आपको आज़ाद कराता है। और अब मेरा आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं इस होलिका दहन पर सिर्फ लकड़ियां नहीं बल्कि अपने अंदर के बोझ को जलाने के लिए? दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अंदर से कुछ भी हिला पाया, या किसी भी एक लाइन ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, तो समझिए कि आप चेंज के लिए रेडी हैं। और अवेकनिंग विद वीकेआर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो हम आपको सिर्फ बातों से में नहीं उलझाएंगे बल्कि एक रियल इनर वर्क करेंगे, ताकि आप सिर्फ एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं बल्कि एक अलाइंड लाइफ भी जी सके दोस्तों। तब तक के लिए
धन्यवाद। खुश रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अवेकनिंग विथ वीकेआर के लिए।